लग पता जाएगा। जिसने घबराना है वो खुद को घबराए, क्योंकि इनकी पार्टी का तो अब कोई सीरियस बंदा टिकट लेने को तैयार नहीं है। जो इन 14 पार्टियों का और स्पेशली पंजाब में पीएमएलएन का हमने बाई इलेक्शन के अंदर हाल किया है, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। चलो अगर फर्ज करो ये बड़ा समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के आने से इनकी सियासत को कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं तो कैटेगोरिकली कहती हूँ कि कोई इनका जो अपना टिकट होल्डर होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, फिर उसके बाद हिना भट्ट होंगी, फिर वो अल्लाह रखा पेप्सी होगा, फिर वो जी लाहौर दा पावा अख्तर लावा होगा। अगर बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत तो कहती है जनाब हम तो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हमारा तो कोई इशू नहीं है, आप असेंबलीज डिसॉल्व करें, हमारे पास प्लान बी भी है और हम इलेक्शंस के लिए भी तैयार हैं। सो अगर वो इलेक्शन के लिए तैयार है, ऊपर से मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो आपको आप लोगों को यानी कि पीटीआई को प्रॉब्लम्स नहीं होगी, मतलब कि उसमें फ़र्क तो पड़ेगा। आप मियां साहब वापस आएंगे, जलसे जुलूस करेंगे मरियम बीबी के साथ, और एक हार्डकोर लोग जो हैं उनके साथ मौजूद भी हैं नून लीग के साथ, तो आप लोगों के लिए टफ होगा। अगर मैं सिर्फ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो जहां तक राणा साहब मियां नवाज शरीफ की बात है कि 3 साल के बाद अगर उनको अपनी बीमारी से वाकई, जो वो कहते थे कि मेरे प्लेटलेट्स गिरे हुए, 3 साल के बाद अगर वो वाकई पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो कहते ना लग पता जाएगा। जिसने घबराना है वो खुद को घबराए, क्योंकि इनकी पार्टी का तो अब कोई सीरियस बंदा टिकट लेने को तैयार नहीं है। जो इन 14 पार्टियों का और स्पेशली पंजाब में पीएमएलएन का हमने बाई इलेक्शन के अंदर हाल किया है, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। चलो अगर फर्ज करो ये बड़ा समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के आने से इनकी सियासत को कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं तो कैटेगोरिकली कहती हूँ कि कोई इनका जो अपना टिकट होल्डर होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, फिर उसके बाद हिना भट्ट होंगी, फिर वो अल्लाह रखा पेप्सी होगा, फिर वो जी लाहौर दा पावा अख्तर लावा होगा। बाकी सीरियस बंदा, स्पेशली जो जरदारी साहब ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ की पार्टी का बेड़ा गर्क किया है, और जब पंजाब में इनको मैं समझती हूँ कि इनको तो टिकट लेने वाले नहीं होंगे, तो लिहाजा अगर वो आ जाएंगे और वो समझते हैं कि बड़ा वो सियासत में वापस आके अपना कोई मकाम पैदा करेंगे, तो अपनी पार्टी का इनका मामला है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 4 साल से और मौजूदा 8 महीने में हमने तो हमेशा अपने पब्लिक के अंदर रहे, अपने हलकों के अंदर रहे। कभी हम दवाई के नाम पे, और तो और खान साहब को तो गोलियां लगी तो वो दवाई का बहाना बनाकर लंदन नहीं भागे, कहीं नहीं भागे। हम तो मुल्क में रह के पाकिस्तान में जीना मरना हमारा है, हमने कुछ नहीं साबित करना। हमारे साथ अवाम खड़ी हो, इसीलिए हम अदालत में जाते हैं, और जिसका अवाम का डर खौफ ना हो ना, वो कहता है वोट के जरिए, बैलेट के जरिए। अच्छा बीबी, आप रिस्पॉन्ड दे दें। जनाब यह कह रहे हैं सी पैक बंद आपने करा दिया, चाइना को नाराज आपने कर दिया, और आपने 3.5-4 साल कुछ भी नहीं किया, इसलिए इनको ये आवाम को ये हीट फेस करनी पड़ रही है और ये फैसले इनको करने पड़े। आप, ओवर टू यू बीबी। 2.25 अरब के उन्होंने बैरूनी जो है वो दौरे किए हैं, जबरदस्ती का जो एक वो वजीर खारजा बनी गया है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इनके जो सिंध के अंदर इस वक्त हालात है ना, इस वक्त जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो इस वक्त रिपोर्ट है, जो इस वक्त जितने भी इशारे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सिंध इस वक्त टॉप पे है करप्शन के अंदर। एजुकेशन सबसे ज्यादा इनकी टॉप में करप्शन है, पुलिस के अंदर इनकी करप्शन है। आपको पता है कि 12 अरब की गंदम जो है वो इनकी चूहे खा गई थी, और जब इनका सिंध डूब रहा था के अंदर, तो इनके वज़रा फरमा रहे थे कि हमें तो वीनस याद आ जाती है। पेटिशन मांगी, जिसने कोई राशन मांगा, जिसने कोई टेंट मांगा, तो खैर से इन्होंने उसके ऊपर जो है वो सैलाब ज़दगान के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करा दिए थे। बहरहाल अगर इनको पंजाब की सियासत करनी थी, या इनको कोई, या इनका ख्याल है कि इनको कोई टिकट मिलेगी, तो जो इनकी गुफ्तगू है, जो इस वक्त फंडामेंटल राइट्स जो इस वक्त सिंध के अंदर सस्पेंड है, ये कमाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि बीबी की शहादत के ऊपर हमें वोट दो, जमहूरियत की कुर्बानी देने वालों के लिए वोट दो, कमाल ये कि वहां पे एक सेनेटर आजम सवाती साहब को घसीट के लेकर चले गए बलूचिस्तान में। स्पेशली जहाज आया जहां पे सिंध के अवाम को एम्बुलेंस नहीं मिली, शर्जील मेमन रेडी के ऊपर लाशें वहां पे चली जाती हैं। मेमन कहता है वो जहाज तो खराब खड़ा हुआ है चीफ मिनिस्टर का, जिस पे आप कह रहे हैं जाता है, वहां पे इनकी सियासत चीफ मिनिस्टर का जहाज ही खराब है। पॉइंट मेरा ये है कि मैं आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मुझे, कितना खराब है। दूसरी बात ये है कि राणा साहब आपने जी राणा साहब आपने इस सियासत पूछी पंजाब की, तो उन्होंने पंजाब का जवाब क्या देना है? पहले तो मेला मवेशिया और बकरा मंडी जो जमीर फरोशी थी जरदारी साहब ने लगाई थी ना,
सिंध के अवाम के पैसों के ऊपर। जाहिर बात है वो सिनेमा की टिकटें ब्लैक करने से तो इनके पास अरबों रुपए नहीं आ सकते, कोई और कारोबार तो नहीं है। जरताज बीबी, वेरी क्विकली, वुड यू लाइक टू वाइंड अप ओवर हियर? जी, आजकल इनके उस्ताद मोहतरम जो है फजल रहमान है, ये लोग कोई उम्र का वास्ता बताता है कि आप लोग पैदा नहीं हुए थे और मैं बड़ा सीनियर हूँ। और जी मेरी सियासत तो जब बड़ी लंबी, तो मेरी सियासत आप लोग की सियासत अभी शुरू हुई है। बात ये है कि इज्जत सीनियरिटी या सफेद बालों से नहीं आती है। इन लोग के आजकल उस्ताद मोहतरम जो फजल रहमान है, जो हर वक्त गाली गलोच करते हैं, इन्होंने के हाथ पे इन्होंने आजकल बैत किया है। जहां तक ये पर्ची वाले बिलावल की बात करें, हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कितना वो खेल रहे हैं आजकल, कितना वो सियासत कार्ड खेल रहे हैं। बलूचिस्तान के ऊपर एक बात की कि बलूचिस्तान में हमारे फौजी भाई शहीद हुए, बलूचिस्तान के ऊपर इस वक्त इमरजेंसी लगी हुई है, हमारे शहीद हो रहे हैं। बीबी, जरताज बीबी, आपका किसी हद तक पार्शली आपका पॉइंट है। आई विल हैव टू वाइंड अप ओवर हियर बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर। व्हाट नेक्स्ट? अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन तो होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, बट देन अगेन इश्यूज खड़े हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से शफकत साहब इसकी निशानदेही भी कर रहे हैं। सो अगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं तो आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? थी जरताज बीबी? जी थैंक यू राना साहब। राना साहब, इससे पहले जो हमारे लिए हर्डर्स और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो हर्डर्स क्रिएट किए गए हैं, 8 महीने में जो पाकिस्तान के लोगों के साथ तमाशा लगाया गया है, लोगों की बरहना वीडियो करके उनको ब्लैकमेल किया गया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई है, लोगों को घरों से उठाया गया, उनकी बीवी बच्चों के सामने मारा पीटा गया है, खवातीन की चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, 72 FIR लोगों के ऊपर हुई है। और वहां पे उसके बाद जो इनके वजीर दाखिला हैं, वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके लोगों को लिलकारते हैं, मारने की धमकी देते हैं, कत्लो गारत की बात करते हैं। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि खवातीन के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर और बच्चों के ऊपर, पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर जो है वो शेलिंग हुई है। और लेकिन जरदार भी मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि जब ऐलान होगा उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। जी नहीं, मैं राना साहब आपको ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले क्या हमने बर्दाश्त नहीं किया। अब बात यह है कि पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान का फैसला करेंगे। बंद दरवाजों के पीछे फैसला नहीं होगा, कार की डिग्गी में बैठ के जाने वालों का फैसला नहीं होगा, बूट पॉलिश करने वालों का जमीर फरोशी करके जो है वो अपनी जमीर फरोशी करने के बाद वो अवाम का फैसला नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है खान साहब, उन्होंने अपनी बहादुरी के साथ, सच्चाई के साथ उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। वो पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा अवाम की तरफ लेकर जा रहे हैं, रिजोल्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी बनानी है या जो कुछ करना है वो तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने करना है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जाने की ये कितनी देर अवाम की अदालत में जाने से छुपते हैं, ये कितनी देर कोई तरीका निकाल के, कोई कार्ड खेल के वो जाते हैं कि किस तरीके से जो है वो रोका जाए जनरल इलेक्शन से। क्योंकि जाहिर बात है ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है, ये अवाम के पल्स के जरिए तो आए ही नहीं है, ये अवाम के वोट के जरिए तो आए नहीं है। और 8 महीने में जो पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स इन्होंने सस्पेंड किया है, जो पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन इन्होंने बनाया, तो ये अवाम में जाएंगे ना, तो ये तो अब इन्होंने कार्ड खेलने हैं। खान साहब के पास तो एक ही कार्ड था और वो है अवाम की ताकत, अवाम की अदालत। खान साहब वहां पे ले गए, अब देखते हैं कि PDM क्या करती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है कि 22 करोड़ अवाम बैलेट के जरिए इस मुल्क का फैसला करेगी। हम तैयार हैं हर चीज के लिए। चले, आप तैयार हैं हर चीज के लिए।